राम राम सभी को। तो हम कर रहे थे भारत का इतिहास के शॉर्ट वाइज क्वेश्चन। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्राइमेट्स का अर्थ क्या है? नर मानव। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा अन्य स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रामाणिक साधन उपलब्ध है उस काल को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जो औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर के हैं। इसीलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को किसकी संज्ञा दी गई है? पाषाण काल की। तो अगला टॉपिक है तीसरा, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युग में 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक विकसित सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? सीलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। वह हड़प्पाकालीन नगर है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? भोगवन नदी पर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की पहचान निम्न में से है। आंसर है डी, शहर योजना प्रणाली। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धोलावीरा में। धोलावीरा न्यूनतम उत्खनित शहर है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मुहर पर मिली किस पशु की आकृति से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैलों से। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऊंचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। स्वातोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से में हुई है? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। विशाल स्नानघर। यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था। इसका निर्माण पक्की ईंटों से ध्रुव क्षेत्र में किया गया था। इस विशाल स्नानघर का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? केवल ऐसी वस्तु के लिए जिसमें कार्बन मौजूद हो। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही कश्मीर में एक समृद्ध नौपाषाण संस्कृति रही है थी। अब तक इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल का पता चला है वह है बुर्ज होम।
उत्तर प्रदेश में कहाँ से वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार का चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुए हैं, जिसे ईसा पूर्व छठी तथा 5वीं सहस्त्राब्दी के सत्र का माना गया है। बोलन घाटी के कोलिडवा स्थल से। सिंधु के 2 स्थल कोट दीजी और अमरी प्रसिद्ध है विशिष्ट चित्रित मृदवान शैलियों के लिए। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चोहंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली से। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास 1940 में किसने किया था? बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 में किया गया था। इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया था? सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। चावल के उत्पादन का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? लोथल व रंगपुर से। बाजरे की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और सौराष्ट्र से। रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोजदी, गुजरात से। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय किस प्रकार होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नार्वों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि कहाँ से प्राप्त साक्ष्य से होती है? लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया था समाधि R37। भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पाकालीन सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। यह सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? मिस्र की सभ्यता। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है? नाव का। तांबे कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा व चोहंदड़ो से। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? लोथल से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलात्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेख हिया से। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफुट हैं भूगर्भ वैज्ञानिक। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? मेहंदा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लुहारा देव से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कश्मीर में स्थित किस स्थान से मिला है? बुर्जहोम से। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सघन कल्लू से। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं? कोहिलुड़ा, इलाहाबाद से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का। हड़प्पाकालीन सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली हैं। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यों से पूर्व। सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पाकालीन पुरास्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे? मृत शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे।
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था एक निमघम। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिला है? लोथल में। बनावली किस नदी घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में। बनावली एक हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की बात में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त है। धोलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्रभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। प्रमुख स्थल उत्खनन वर्ष उत्खननकर्ता नदी तट वर्तमान स्थिति। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। माधव स्वरूप वतस रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मोंटगोमरी जिले में है वर्तमान में। मोहनजोदड़ो की 1922 में खुदाई हुई राखलदास बनर्जी ने की और यह सिंधु नदी के तट पर थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तरकाना में जिले में है वर्तमान में। सुतकाडोर 1927 ईस्वी में खोज की। ऑरेंज स्टाइल ने दासक नदी के तट पर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। रंगपुर 1931 से 34 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्सन ने खुदाई की। बादर नदी पर है गुजरात में। चहुंदड़ो 1943 में मैके ने खोज की। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और सिंधु पाकिस्तान में है। रोपड़ 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की। सतलज पंजाब भारत में है। कोट दीजी 1955-57 में फजल अहमद खान ने सिंधु नदी के तट पर है और सिंध प्रांत का खैरपुर नगर में है वर्तमान में। आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन करता है और हिंड नदी के तट पर है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। लोथल 1955 से 62 ईस्वी तक SR राव ने की इसकी खुदाई और घाघरा नदी पर है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है वर्तमान में। कालीबंगा 1961 में बीबी लाल बी के थापर घाघरा नदी पर हनुमानगढ़ में राजस्थान। मालवण 1967 में अलीवन ताप्ती नदी पर गुजरात में है। सुरकोटदा 1972 में यज्ञदत्त शर्मा गुजरात में है। प्राचीन नदियों उनके वर्तमान नाम। प्राचीन नाम और वर्तमान। सिंधु का प्राचीन नाम है सिंधु और वर्तमान नाम है सिंधु। सदानीरा गंडक वर्तमान नाम है। गोमल का घूमती है। कुंभा का काबुल है। सुवस्तु का स्वात है। परुषणी का रावी है। वितस्ता का झेलम है। अस्कनी का चिनाब है। स्तुद्री का सतलज है। मरुदवर्दा का मरुदवर्धमान है। विपाशा का व्यास है। सुषोमा का सोहान है। सरस्वती का दिशवंती का घाघरे या घग्गर है वर्तमान में। प्रमुख द्रव्य वस्तु प्राप्ति स्थल तांबा बलूचिस्तान और राजस्थान, दक्षिणी भारत और अफगानिस्तान से मिले हैं। टीन बंगाल अफगानिस्तान से। चांदी अजमेर से, दक्षिण भारत अफगानिस्तान ईरान से। लाजवर्द बदखसा उत्तर पूर्व अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से। सोना मैसूर कंधार से मिला है। स्फटिक पामीर कश्मीर फारस से। जमुनिया महाराष्ट्र से। शंख कोड़ी दक्षिण भारत सौराष्ट्र से। गोमेद सौराष्ट्र से। सिलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से। सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से। हरित नीलमणि ईरान से। नीलमणि महाराष्ट्र से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे।